चलो तो आज हम किसान भाई से पूछते हैं कि जो एपीएमसी है वो क्या है और उन पर उसकी क्या राय है। रमन भाई साहब आपसे एपीएमसी पर पूछना चाहते हैं और हमारे दर्शक देख रहे हैं आपको, और उनको आप अपने माध्यम से समझाएं कि एपीएमसी है क्या। अच्छा भाई, मैं पहले इसको धर देता हूँ और फिर देखो ये तो हमारा सस्ता है, इसी से हमारा कार्य होता है। जी जी जी। और भैया मैं एपीएमसी क्या है, एपीएमसी है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। जी देखो ये क्या है कि इसका जो गठन हुआ था 1950 में इसका गठन हुआ था। हमारे देश जब आज़ाद हुआ था 1947 से, उसका 1 साल बाद इसका गठन हुआ था। और इस गठन इसका किस लिए हुआ था? इसका गठन इसलिए हुआ था कि जो ये जमींदार लोग जो पहले थे ना, बड़े बड़े साहूकार बोलते हैं जिनको, वो क्या थे कि जो हमारी फसलों को औने पौने दाम में खरीद लेते थे, और जो औने पौने दाम में खरीद लेते थे तो फिर सरकार ने क्या किया कि कमेटी का गठन किया। और इस गठन करने के बाद और ये मंडियों में, जैसे कि अब आप देख रहे हो अपनी हमारी एक अलग मंडी होती है जी, मंडियों में जाते हैं, फिर मंडियों में हमारा वो जाता है। और ये जो 1950 में आपको मैंने पहले ही बताया, ये क्या होता है कि पहले जैसे कि मैंने ज़मींदार वगैरह होते थे, ये क्या थे कि हमारे जो फसलों को कम मूल्य में खरीद लेते थे, या ऐसा ही इनसे बचाने के लिए इस एक्ट को लाया गया था 1950 में। जी हाँ। चलो ये तो पुरानी बातें हो गई, मगर जो नया है एमएसपी वो क्या है? नहीं भैया, देखो एमएसपी भी पुराना ही है, पहले भी एमएसपी था, ऐसा कुछ नहीं है। एमएसपी पहले क्या था कि एमएसपी 1965 में लाया गया था। जो एमएसपी था वो 1965 में लाया गया था। एमएसपी ये क्या है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो इसकी फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये क्या होता है कि जैसे कि देखो अभी मैंने गेहूँ वो रखा है, इसका क्या होता है कि जो मैंने लागत लगाई है और प्लस जो मेरा प्रॉफिट, जो कि लाभ बोलेंगे, और वो देखो मैंने लागत तो अपनी लगाई है, तो मैंने अपना कार्य भी किया है, मैंने मेहनत भी की है इसमें, तो मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट चाहिए जी। तो इसका जो गठन हुआ था 1965 में हुआ था। और जब 65 में हुआ था एमएसपी का, तो उसमें क्या था कि जो उसके एक राज्य जो आयोग होते हैं ना, वो उसका गठन करते थे कि वो देखते थे कि इसमें जैसे कि मेरा खेत है तो उसमें कितनी लागत लगी है, फिर इनको कितना प्रॉफिट देना है, तो वो निर्धारित करते हैं। वो क्या है कि जो एमएसपी है, एमएसपी इसलिए होती है कि जो न्यूनतम मूल्य होता है ना, कि इससे नीचे किसान का गेहूँ, जैसे कि कई बार होता है कि अधिक मात्रा में अनाज हो गया हमारे यहाँ पे, तो देखो आपको पता है जब कुछ चीज़ अधिक मात्रा में हो जाती है तो उसके रेट ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं। तो इसलिए एमएसपी बनाया गया था, और ये एमएसपी सरकार द्वारा, आयोग द्वारा बनाया गया है। और ये क्या है कि एमएसपी राज्य सरकार ही निर्धारित करती है, जो 1965 का है। यानी कि आप इस नए कानून पर सहमत हैं और इसके पर आप कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे अपनी? अच्छा देखो भैया, जो मैंने भी आपको बात बताई है, ये तो क्या था, ये तो देखो मैंने 50 और 1965 वाले कानून के लिए बात बताई थी। ये जो क्या है कि जो कानून कब आए थे, इनकी फुल फॉर्म क्या है, ये क्या है, देखो अब जो कानून आए उसमें क्या है कि जो कानून है, जो आपने एपीएमसी, उसमें क्या है कि आज पहले हम मंडियों से निर्धारित थे कि हमारा जो क्षेत्र था मंडियों में तक था। अब क्या है कि जो हमारा क्षेत्र मंडियों से बढ़कर हम किसी दूसरे राज्य में जा सकते हैं। पहले हम पे काफ़ी प्रतिबंध लगे हुए थे। प्रतिबंध क्या थे हमारे ऊपर? जो प्रतिबंध थे ना, वो आपको क्या बताएं कि हम मंडी के सिवा जैसे कि कहीं और नहीं जा सकते थे, अब हम जा सकते हैं। अब हम बाहर मंडी में भी जा सकते हैं। और देखो मुझे भी कुछ लग रहा था कि जो एमएसपी है, जो एमएसपी अब कर रहे हैं कि एमएसपी प्राइवेटों के हाथ में चले जाएगा, तो हर किसी को खतरा होता है कि देखो पहले सरकार निर्धारित करती थी, अब दूसरा कोई पार्टी निर्धारित करेगी तो थोड़ा भय तो उत्पन्न होगा ना। देखो इन फ्यूचर क्या होगा, वो इन फ्यूचर सोचना तो पड़ता है कि आगे क्या हो सकता है हमारे साथ। जी बिल्कुल। तो एमएसपी है, एमएसपी अब क्या है कि देखो सरकार ने, जैसे अब आंदोलन वगैरह आप देख रहे हो, सड़कें जाम हो रही हैं, वो हो रही हैं, ये देखो ये तो एक आपको मैं सही बता दूं, ये तो पॉलिटिक्स हो रही है, स्पष्ट पॉलिटिक्स हो रही है। इस पॉलिटिक्स के कारण ही हो रहा है। और जो एमएसपी देखो मैंने भी ऐसा है कि देखो 8 पेजों का है, मैंने भी इसमें अपना देखा, पढ़ा, और जो मुझे लगा उचित तो मैंने आपको अपना बातें रख दी। मैंने 1965 का भी देखा और जो अब का भी देखा है मैंने, वो भी देखा है। अब एक चीज़ बताइए, हमें पहले क्या था, हमारा सीमित संसाधन थे। लोग कह रहे हैं कि मंडी बंद कर दी जाएंगी आपकी। जब लोग कह रहे हैं कि आपकी मंडी बंद कर दी जाएंगी, सरकार कह रही है कि हम मंडी बंद नहीं करेंगे। लोग कह रहे हैं हम एमएसपी, किसान जो भाई हमारे हम जैसे किसान भाई खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि ये एमएसपी ख़त्म कर दी जाएगी, हौले हौले धीरे धीरे प्राइवेट के अंडर चला जाएगा। सरकार कह रही है कि हम आपको लिखत में देंगे। तो ये सोचने वाली बात तो बनती है।
यानी कि आप सरकार का फुल समर्थन करते हैं? पूरा देखो मैं समर्थन सरकार का ऐसा नहीं है कि मैं सरकार का समर्थन करता हूं, बट हाँ जो सही होगा तो उसका समर्थन करना पड़ेगा। और देखो किसान देश के लिए कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो क्या है कि कुछ पार्टियां देखो मैंने कांग्रेस वगैरह ये जितनी भी बसपा, सपा और लालू यादव, शिवसेना वगैरह, देखो सारी पार्टी एक साथ आ गई यार। सोचने वाली बात है, ये आज तक तो हमारा कुछ भला नहीं कर पाई। 70 साल 65 साल 60 साल से पहले आप लो तो इन्होंने हमारा क्या भला किया? आप बताइए मुझे, कुछ भला किया है? नहीं जी, नहीं किया है ना। तो फिर यार ये सोचने वाली है, ये विरोध कर रहे हैं ना, इस विरोध में इनका कहीं बेनिफिट छुपा हुआ है। और आपको एक चीज बता दूं मैं आपको कि ये लोग क्या चाहते हैं। लोग, इनका मतलब ये है कि इनका जो मोटिव ये है कि देखो सरकार को किसी ना किसी कारणवश इमोशनल करके किसान के प्रति सरकार ऐसा कर रही है। देखो मैं खुद किसान हूं, मैं आपके यहाँ पे खड़ा हूं, अपने खेत पे खड़ा हूं। मैंने इन बिलों को पढ़ा तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था। अगर सरकार लिखित में दे रही है तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, मैं तहे दिल से इसका समर्थन करता हूं। और दूसरी बात कि देखो अब रोड जामे हो रही है, फलाना ठिकाना ये कर रहे हैं यार। जब आपको सरकार उसमें कह रही है कि हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, तो आप बोल रहे हो कि उसको पीछे आप रिजेक्ट करो। यार एक चीज़ बताइए, आपको कुछ नई चीज़ मिलेगी, आपको नई चीज़, आपका कोई क्षेत्र आपका उत्पन्न हो रहा है, तो देखो ऐसा तो नहीं है कि आपके खिलाफ ही होगा वो। जो सरकार हमने अपनी वोटों से बनाई है, वो हमारे खिलाफ सोचेगी? यार ये तो सोचने वाली बात है। और जो पार्टियां हारी हुई हैं, देखो पार्टी का काम होता है विरोध करना, वो अपना कार्य कर रही हैं। पर जो मेरे आम भाई हैं, आपको बता दूं इकोनॉमिक्स की बात, देखो हमारे 600 से ऊपर कमेटी है किसानों की पूरे देश में, 600 से ऊपर कमेटी है पूरे देश में। अब मुझे बताइए ये 40 से 34 जो कमेटी ही धरना प्रदर्शन कर रही हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? और इस धरना प्रदर्शन में हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। जी यार समझने वाली बात है। योगराज सिंह को देख लो, एक उस खालिस्तानी वगैरह उनको देख लो, ये जो अवारे बिरयानी खवा रहे हैं और क्या कहते हैं उसको, पिज्जा खवा रहे हैं। आप देख रहे हो ना कैसे प्रोटेस्ट चल रहा है यार रोडों को। देखो मेरा देश है, मैं अपने देश के लिए गलत नहीं कर सकता। ये किसान सदैव साथ था और आज भी साथ है और कल भी साथ रहेगा। और कुछ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि देखो आप इसमें क्या है कि देखो ये हो गया हाईजैक। आप आंदोलन के बारे में बात कर रहे हो ना मुझसे, ये आंदोलन हो चुका है हाईजैक। और हाईजैक कैसे भी हुआ है आपको बता दूं। देखो आपने देखा है मसाज चल रही है, मसाज वाली मशीनें क्या लाख की आती हैं, पता है आपको? किसान को जरूरत नहीं होती मसाज वगैरह की। हम तो नंगे पाम यहाँ पे बैठ के, हम तो देखो धरती माता यही है, इसी से गुजारा कर लेते हैं और हम ऐसे ही बैठ के काम करते हैं और इसी में हमको मिल जाना है एक दिन। हम तो सब कुछ इसी को मानते हैं अपनी। पर एक चीज़ और बता रहा हूँ, इसको और भारत माँ हमारे लिए बराबर है। हम इनमें कोई फर्क नहीं सोचते और ना ही आगे सोचेंगे। और एक भी चीज़ बता दूं, जो सच्चा किसान होगा ना, वो सच्चा किसान कभी भी विरोध नहीं करेगा। यानी कि आप कहना चाहते हो कि विपक्ष सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए ये सब कर रहा है? अरे भाई मैंने आपको बताया ना, हाँ जी, ये विपक्ष वोट बैंक की राजनीति चल रही है जी। और ये राजनीति, देखो विपक्ष का काम क्या होता है, राजनीति करना। और वो राजनीति करा रही है किससे? किसान भाइयों को इमोशनल करके कि आपके साथ ये अत्याचार हो जाएंगे, ये हो जाएगा। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ऐसा कुछ होता तो मोदी सरकार, आप एक चीज़ बताइए। फिर यार एक चीज़ बताओ, अगर आपको ये कुछ लोग बैठ के ये बिल को कह रहे हैं वापस लो, तो देखो हम जैसे लोग तो समर्थन कर रहे हैं। क्यों वापस होगा? मैं यही कहना चाहता हूँ, क्यों वापस होगा? हम तो नहीं बोलते वापस हो। क्या भाई हम इस देश के किसान नहीं है क्या? आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस देश के किसान नहीं है क्या हम? जी हाँ, बिल्कुल हैं जी आप। तो ये देखो भाइयों, राजनीति रोटी सीखी जा रही है, उसमें वो हाईजैक हो चुका है। और जो मैंने आपको बताया एमएसपी और एपीएमसी, ये क्या है कि ये देखो ये पहले भी थे अब भी हैं। उसमें थोड़ा बहुत क्या होता है कि फेरबदल जो किया गया है, अब आपको कुछ न्यू क्षेत्र मिलेंगे प्राइवेट, जो कि क्या होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोल रहे हैं। वो क्या है कि देखो जैसे कि मैं किसान हूँ, ठीक है, मैं किसान हूँ, तो जो मुझसे अनाज या मैं कुछ भी बोऊंगा ना, उसका पहले कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि मुझे आपसे इतनी फसल लेनी है, ये कुछ कराना है। तो उसमें क्या संशय था? उसमें ये संशय था कि देखो हम फसल बोले और वो बाद में उस मूल्य के हिसाब से ना ले। जी देखो सरकार ने उस पर भी कहा है कि हम उस पर भी विचार करेंगे और उसमें भी प्रदान करेंगे। उसको सिविल कोर्ट के अंदर केस करने का अधिकार होगा किसान को, अगर वो उसको
कोई दिक्कत देता है, कुछ करता है, तो यार एक चीज़ बताइए, जो सरकार हमारी हर चीज़ों में मानने के लिए तैयार है तो विरोध क्यों करे? जी, जब सरकार ने कहा है कि किसान भाई हमसे आए बात करें, हम आपके लिए बात करने के लिए तैयार है। हाँ, अगर जहाँ आपको दिक्कत लगी है संशोधन कराएं, संशोधन करने के लिए सरकार तैयार है ना। बट आप ये कहते हो ना कि इस बिल को कतई ख़त्म कर दो। देखो एक ऐसी बात है, विरोध तो इन्होंने पब्लिक ने 370 का भी किया है, मैं आपके कैमरे के आगे बता दूं, विरोध तो 370 का भी किया है, विरोध CAA का भी किया गया है, विरोध और काफ़ी चीज़ों का किया गया है जो अच्छा हुआ है इस देश में। विरोध तो आपको एक बता दूं, राफेल जो आए हैं उसका भी हुआ है। यार अब एक चीज़ बताओ, विरोध किसका नहीं होगा? और जो भले में होगा ना आपका विरोध, उसका भी होगा, ये होता रहेगा। और मैं लास्ट में जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ, जय जवान जय किसान। जय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को समझाया और जो उनको अच्छे तरीके से समझाया। जी जी, मेरे भाई को हाँ, बहुत भाई, धन्यवाद, मेरे बड़े भाई। नहीं भैया, और मैं आपके माध्यम में एक बात और कहना चाहता हूँ, सुनिए। देखो मेरे दोस्तों, जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था? जो जिन भाइयों को पता हो ना, वो भाई के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोगों को ये पता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। सर आपको पता है किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। बिल्कुल बिल्कुल जी थे, उन्होंने दिया था। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। देखो हमारे भाई को ये पता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। अगर जिन जिन भाइयों को पता हो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, जय हिंद जय भारत।